क्या आप कभी इस बात पर रुके हैं कि आपकी चेतना की सीमा कहाँ तक है? हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि चेतना केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में यह माना गया है कि आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपके शरीर से बड़ी भी कार्य कर सकती है। ऋषि मुनियों ने इसे अनुभव किया था। उन्होंने अपनी चेतना को 21 इंच तक, कभी-कभी उससे भी अधिक, शरीर के बाहर स्थिर किया था। और जब चेतना इस सीमा तक पहुंचती है, तो आपको केवल अपने विचारों की नहीं, दूसरों की ऊर्जा की भी जानकारी होने लगती है। आप उनके मन की गति को महसूस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कोई सच बोल रहा है या झूठ, कोई डर रहा है या प्रेम में है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है। ध्यान का विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। जैसे ही आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की तक वो अंतहीन विचारों की आवाज को शांत करने लगते हैं, आपकी चेतना धीरे धीरे फैलने लगती है। पहले 9 इंच, फिर 12, फिर 15 और धीरे धीरे 21 इंच तक। और इस बिंदु पर जो कुछ होता है वो चमत्कार जैसा लगता है। आपको बाहरी दुनिया से एक नया जुड़ाव महसूस होता है। आप किसी के पास भी बैठे बिना कहे उसके मन की अवस्था समझ सकते हैं। पुराने समय में ऋषियों ने धूमकेतु की भविष्यवाणी की थी, नक्षत्रों की गति, आपदाओं का आना, यहाँ तक कि किसी के जीवन का अंत। वो कोई ज्योतिषी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी चेतना को इस धरातल पर स्थिर करने में सक्षम थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु को भी एक प्रक्रिया की तरह देखा। जब आप अपनी चेतना को पूरी तरह जागृत लेते हैं, तब जीवन को छोड़ना भी एक चेतन निर्णय बन जाता है। न कोई दुर्घटना, न कोई डर, न कोई दुख, केवल शांति। तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के विचारों की आवाज को शांत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस चेतना को जगाने के लिए जो आपके भीतर हमेशा से रही है? क्या ये कोई नहीं सकती है? ये वही शक्ति है जो शिव में थी, वही शक्ति जो आपको भी प्राप्त हो सकती है। बस एक बार आप अंदर की ओर मुड़ जाएं।